धर्म साधन है और साधन करने में कभी न कभी थकान बन जाती है। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति स्थिति है, भक्ति विश्राम है। धर्म कर्म से भी जो थकान बनी है जीवात्मा को, पाप कर्मों से थकान बनी वो धर्म कर्म से मिटती है, लेकिन धर्म कर्म से जो थकान बनी है वो भगवत भक्ति से मिट जाती है, क्योंकि भक्ति साधन नहीं है। भक्ति तो एक भूमिका है, भक्ति तो स्थिति है। पहुंच गए मतलब भक्ति स्थिति है। जैसे घर में विश्राम होता है, भक्ति में विश्राम होता है। भक्ति कोई क्रिया का नाम नहीं है, भक्ति एक अनुभूति का नाम है। तो धर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। धर्म में अश्रद्धा इंसान को कभी नहीं करनी है। जब मौका मिल जाए कर लेना है, जितना मिल जाए कर लेना है। लेकिन भगवत चर्चा से बढ़कर कुछ नहीं, भगवत कथा से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सत्संग का जो समय है वही समय हमारे पूजा का है। सत्संग का जो समय है वही समय हमारे ध्यान का है। कैसे करें? सत्संग का समय है वो मेरे पाठ का समय है, तो फिर पाठ छोड़कर कैसे सत्संग करो? ध्यान का टाइम है, कैसे उसको छोड़कर करो? क्योंकि वो सब करना चाहिए। ध्यान है, पाठ है, जितना जो कुछ हम कर सकते हैं हमारे वश में जो है वो हमें कर लेना चाहिए। लेकिन उसकी पकड़, उस धर्म क्रिया की पकड़ भी इतनी जड़ता पूर्ण नहीं होनी चाहिए कि जब कभी भागवत का मौका मिले तब भी हम पाठ लेकर के पड़े रहे, तब भी हम ध्यान करके पड़े रहे, तब भी हम उस क्रिया में रह गए। भगवत चर्चा का सुख समाधि से बढ़कर है, क्योंकि ध्यान में, समाधि में आंखें बंद होती हैं, तभी शायद जो लाभ होता है वो लाभ भगवत कथा में खुली आंखों से निश्चित होता है। उसमें शायद होता है, बंद आंखों के बाद भी। सुनी गुणगान ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी, आत्मा राम महापुरुष भी निरंतर भगवत गुणगान में रमण करते हैं। निराकारवादी होकर भी, निर्गुणवादी होकर भी, ब्रह्मनिष्ठ होकर भी, नाम और रूप से जो परे हो गए हैं ऐसी विभूतियां भी भगवत चर्चा के प्रति आकर्षित रहते हैं। सुनी गुण गान समाधि विसारी, जब जब भागवत रस की प्यास लगी तो भगवान भोलेनाथ भी समाधि को छोड़ करके दौड़े चले आए पृथ्वी लोक पर, क्योंकि पृथ्वी लोक पर कहीं ना कहीं तो भागवत होता ही रहता है ना, कहीं ना कहीं सत्संग होता रहता है। अचानक अगर प्यास लग गई कि चलो
भागवत रस पीना है, राम रस पीना है, तो महादेव भी एकदम आ जाते पृथ्वी पर। अपने नियम में और नियम पूर्वक हम लोग जो साधन करते हैं उसमें हमें समझौता संभवतः नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूजा का समय है, जो हमारे पाठ का समय है, जो हमारे जप का समय है, एक दवाई की तरह जैसे हम समझौता नहीं करते कि 2 दिन नहीं लेंगे तो क्या लेना, मतलब लेना, उस प्रकार से हम ले लेते हैं। हमारे अपने धर्म अनुष्ठान में हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं भागवत रस का अवसर मिलता है और उस वक्त भी आप उस धर्म के साधन को पकड़ के बैठ जाओ तो आपने पकड़ कर भी कुछ नहीं पकड़ा, तब वो साधन आपको पहुंचाने वाला नहीं बनेगा। धर्म की बड़ी महिमा है, लेकिन समय समय पर धर्म करते रहें ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे। पर ये बात ऐसी है कि रोज अपना कमरा साफ करना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है, एक बार पहन लिए फिर कपड़े धोना पड़ता है। ये बात ऐसी है। इसलिए वो कमरा साफ न करना, वो न धोना, न नहाना, ये गलत हो जाता है। वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जब कभी ऐसा अवसर मिल जाए कि एक बार हमारा अंतःकरण ऐसा शुद्ध हो जाए कि दोबारा दाग लगने की कोई संभावना समाप्त हो जाए, उस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। और वो है श्रीमद् भागवत।